शांतिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सायंकालीन सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से सुन रहे हैं, जहां पर पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग चातुर्मास का सौभाग्य आप सभी लोगों के लिए प्राप्त हुआ है, मिला है। बंधु, हम सभी को विदित है, इस वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में लगभग 1500 बच्चों में से 180 मेधावी छात्रों का चयन किया गया है, जिनके पुण्यार्थ, जिनके पुण्य से, जिनके योग से पूज्यवर का मंगल चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस दिव्य कार्यक्रम में, और जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, हम उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले आपके लिए बतला दें कि इस चातुर्मास में आप सबकी शिकायतें महाराज श्री ने दूर कर दी हैं। विगत इंदौर चातुर्मास में लोगों के लिए शिकायत थी कि हम अपने पैसे का सदुपयोग कैसे करें, हम किस प्रकार से दान दें, क्योंकि वहां पर सिर्फ मुख्य यजमान सहित 9 रत्न थे और कोई व्यवस्थाएं आपके लिए दान देने के लिए नहीं थी। वहां पर कोई ऐसी योजना भी नहीं थी जिसमें आपके लिए दान देने के लिए प्रेरणा दी जाती, आपको प्रेरित किया जाता। लेकिन भोपाल के इस चातुर्मास में महाराज श्री ने दोनों हाथों से आप लोगों के लिए मंगल आशीष प्रदान किया है कि आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के माध्यम से चातुर्मास कलश, चातुर्मास चक्रवर्ती स्थापित करेंगे ही करेंगे। लेकिन और साथ ही साथ में नवरत्न भी होंगे जो अष्टमंगल द्रव्यों को स्थापित करेंगे। सभी चांदी की बनकर के आ रही हैं, पर्याप्त वजन में। और उसके बाद गुरुकुल गौरव के रूप में जो लोग 11 लाख रुपए की राशि से जुड़े हुए हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं, जो लोग यहां पर बैठे हैं वे लोग भी जुड़ सकते हैं, और जो लोग इस समय चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वे भी ऑनलाइन अपनी स्वीकृतियां प्रदान कर सकते हैं। आपके प्रोमो पर नंबर्स चल रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं। आप गुणायतन कार्यालय में भी अपनी सूचना देकर के, अपना समाचार देकर के आप इस गौरवशाली पदों से जुड़ सकते हैं। हम पुनः एक बार आपसे कहते हैं, अभी तक आपने दान दिया होगा वो सिर्फ चातुर्मास में धर्म प्रभावना के निमित्त दिया होगा, लेकिन इस बार आपका दान, इस बार आपके द्वारा दिया गया द्रव्य सिर्फ चातुर्मास की धर्म प्रभावना के लिए नहीं है, वरन यहां पर 180 मेधावी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनका संपूर्ण निशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और वो संपूर्ण भार वहन किया है गुणायतन परिवार ने। तो आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग धन प्रभावना में तो करेंगे ही करेंगे। जो कुछ भी 4 महीने में यहाँ पर धन प्रभावना होगी, कार्यक्रम होंगे, उसका पुण्यांश तो आपकी झोली में होगा ही होगा। साथ ही साथ उन मेधावी बच्चों की शिक्षा संस्कार के लिए भी आपकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग होगा। तो बंधुओं, साथ ही साथ चूंकि गुणायतन इस संपूर्ण द्रव्य का वहन कर रहा है, इसलिए गुणायतन के भी सौभाग्यशाली पुण्यांश के रूप में आप होंगे। एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं,
मेरे पास दोपहर को समाचार आया कि आपने कहा था त्रिवेणी, तो 3 प्रकार का पुण्य, तो मैं सिर्फ पुण्यांश की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ेंगे तो आप गुणायतन के ट्रस्टी नहीं बनेंगे, संस्थापक सदस्य नहीं बनेंगे। वो पुण्यांश यहां के लिए है, वो द्रव्य आपने यहां के लिए दिया है, लेकिन गुणायतन परिवार इस व्यवस्था को देख रहा है, इसलिए आप उसके भी पुण्यांश हैं। गौरवशाली परिवार में सम्मिलित होइएगा। बंधु, आज गुरुकुलम मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, यहां पर थे लेकिन अभी नहीं है, ये ऑनलाइन है सभी। आप तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिएगा। श्री लालचंद जी, मालती, विजय, संगीता, संकित, विदित, गोदा परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ से, सुरेंद्र, सरिता काला, सुमत, नेहा, देवांश काला परिवार गांधीधाम अहमदाबाद गुजरात से, और गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं कुमारी बंशिका जैन, श्रीमती सीमा महावीर जैन, भानपुरा मंदसौर मध्य प्रदेश से। बंधुओं, मैं पुनः एक बार आपसे कहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल नायक के रूप में आप 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। विद्या विभूति के रूप में आप 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं, और गुरुकुल मित्र के रूप में आप 1,21,000 की राशि से आप जुड़ सकते हैं। इस चातुर्मास में आप जुड़ेंगे, शिक्षा और संस्कार पर आपकी राशि खर्च होगी। आपके द्वारा कोई ना कोई कलश तो एक ही स्थापित होगा, लेकिन महाराज श्री ने इस बार ऐसी योजना बनाई है कि आपके द्वारा अष्टमंगल द्रव्य चांदी के स्थापित करवाए जाएंगे, आपके द्वारा नंद्या वर्ष स्वस्तिक और सामान्य स्वस्तिक स्थापित करवाए जाएंगे, और वे कहीं और नहीं, जिस कक्ष में महाराज श्री 3 बार सामायिक करते हैं, शयन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी ऊर्जा से ऊर्जित होगी वो सारी सामग्री, क्योंकि वो सारी सामग्री महाराज श्री के कक्ष में ही स्थापित की जाएगी। 4 महीने तक महाराज श्री की ऊर्जा से ऊर्जावान बनने के बाद वह सामग्री आपके लिए प्रदान की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप संपर्क करिएगा नंबर्स पर गुणायतन कार्यालय में, और 13 जुलाई रविवार दोपहर 1:30 बजे आप स्वयं सम्मिलित होइएगा। अगर आप सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो ऑनलाइन आप अपनी स्वीकृतियां दीजिएगा, आपकी ओर से वह सामग्री यहां पर स्थापित की जाएगी। बंधुओं, गुणायतन का कल अधिवेशन है, और गुणायतन परिवार के वहां की कार्यकारिणी कमेटी तो यहां पर है ही, लेकिन गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं ट्रस्टीजगण, वे भी यहां पहुंच रहे हैं। आज रात्रि तक लगभग लोग और पहुंच जाएंगे, और कल गुणायतन का दिव्य अधिवेशन यहां पर होगा, और परसों महाराज श्री के चातुर्मास का मंगल कलश की स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम होगा। आइएगा। इन्हीं सूचनाओं के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करें। उसके पहले दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले, और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और इसी के साथ पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना। चलते हैं गुरु चरणों में, दोनों हाथों से नमोस्तु पूर्वक अपन उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन भूमि में आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। जयपुर से अपने बीच में अनिल जी बिलाला जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, शर्मिला जी, शालिनी जी प्रश्न पूछेंगे। जिनका नाम बोलूं माइक वहां तक पहुंचा दें, शायद अभी उपस्थित है। शर्मिला जी हैं यहाँ पे? हाँ, माइक लें और बोलें। और उसके बाद में बालचंद जी जैन, बल्लू भैया बाजना से अपनी पूरी टीम के साथ में प्रिया जैन आदि। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पहले तो आपको देख के ही खुशी से इतनी पागल हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और महाराज श्री जी, आप लोगों को, व्रती लोगों को, आप लोगों को, महाराज लोगों को देख के इतनी मतलब खुशी होती है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपके मार्ग पे चलूँ। तो पर महाराज जी, इतनी हम लोग उस मार्ग पे नहीं चल पाते हैं, ऐसे लगता है हमको कि हम नहीं चल पाएंगे। तो क्यों हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं? देखिए, हिम्मत तो सबके अंदर है, हिम्मत जगती नहीं। ये हिम्मत अपने आप जग जाएगी
यदि मन में वैराग्य आ जाए। सुकुमार मुनिराज को सरसों का दाना चुभता था। इतने सुकुमार थे कि कभी सूर्य के प्रकाश में सामने नहीं आ पाए, रत्न के प्रकाश में पले, पर जिन्हें सरसों का दाना चुभता था उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे? कहाँ से आ गई शक्ति? क्या शरीर बदल गया? पर महाराज श्री हम क्या करें? बस वैराग्य जगाओगे, शक्ति अलग से अपने आप आ जाएगी। हम लोग कोई अलग हाड़ मांस के नहीं है। चलिए। बाजना परम से उपकारी ओम। बालचंद जी जैन बल्लू भैया पूरी टीम के साथ में प्रश्न पूछे और उसके बाद में तैयार जी, एक रहेंगे। प्रश्न और है हमारा। हाँ बोल लो, चलो। गुरुदेव की मुस्कान से मतलब इतने फूल खिल जाते हैं गुरुदेव। जैसे ही हम आए, हमने भीतर प्रवेश किया, जयपुर से आई हुई पूरी थकान खत्म हो गई। अब गुरुदेव मेरी खाली शंका यह है कि आज हमारे सबके परिवारों में जो माहौल है कि बुजुर्गों की अवहेलना की जा रही है। जैनियों के घर में भी ऐसे बहुत सारे किस्से देखे जाते हैं गुरुदेव। हम बीच की परिस्थिति के हैं। अगर हम बुजुर्गों की बात मानते हैं तो बच्चे हमें दकियानुसी कहते हैं, और बच्चों की बात मानते हैं तो बड़े लोग हमें ओवर स्मार्ट कहते हैं। तो हम ओवर स्मार्ट और बैकवर्ड दोनों स्थिति से बचने के लिए क्या करें? क्योंकि हम सैंडविच बन गए हैं। देखो, सैंडविच बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो दोनों के बीच एक पुल बनना चाहिए। सैंडविच बचने का क्या काम? हमें बुजुर्गों का मान भी रखना चाहिए और बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। बुजुर्गों का मान रखें, ओम। बुजुर्गों का मान रखें, उनकी अच्छी बातों को अपनाएं, और बच्चों का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। उनकी बातों को सीधे सीधे नकारने की जगह आप उनकी बातों को तार्किक तरीके से उन्हें समझाएं, उनके हृदय में उतारें। पारंपरिक बातों को यदि नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हमें बड़ा तार्किक बनना होगा, मौलिक तरीके से आगे आना होगा। आज की पीढ़ी केवल थोपने से मानने वाली नहीं है, उसे हर बात का एक पुष्ट आधार चाहिए। हम उन्हें दें, उन्हें समझाएं तो बात बन सकती है। तो आपने कहा कि हम लोग सैंडविच बन गए, ये गलत धारणा है। आपको सैंडविच नहीं, पुल बनना है, क्योंकि हमने उनको भी देखा और इनको भी देखा है। हम दोनों की कड़ी बन करके आगे चले तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत बन सकेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बाजना से बालचंद जी जैन बल्लू भैया अपना प्रश्न पूछिए और उसके बाद में तैयार रहेंगे टोनी जी जैन गंज बासोदा। हे भगवान, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस सभा में हमें बैठने का, साक्षात आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं दुई मुनिराजों के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु करता हूँ। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी करता हूँ। हे भगवान, हमें जैन सिद्धांतों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इतना सोचते हैं, हे भगवान, कभी अकस्मात रोड एक्सीडेंट के द्वारा या ब्रेन हेमरेज के द्वारा या हार्ट अटैक के द्वारा अगर कभी मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में हम अपना समाधि मरण कैसे करें? हे भगवान, हमारी शंका का समाधान कीजिए। हे भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन कुछ जगह हम सावधानी रखकर अपनी समाधि सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे आप जब भी ट्रैवल करो, दुर्घटना की, ओम क्या करते हो? ये जगह आपके लायक नहीं है, शांति से बैठो। मैं कह रहा था, आप ट्रैवल करो, चाहे कार से, चाहे ट्रेन से, चाहे प्लेन से, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। आप ट्रैवल करते समय जैसे गाड़ी स्टार्ट हो, एक संकल्प ले
जब तक ये गाड़ी चलेगी या प्लेन चलेगी तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। ट्रेन में सफर कर रहे तो जब रुकेगी तभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा। सब जीवों से क्षमा, सब जीवों को क्षमा। और जब मेरी यात्रा सुरक्षित होगी तभी मेरा सब कुछ है, और मेरे शरीर के साथ जितना परिग्रह वही मेरा परिग्रह, बाकी सबका त्याग। आप चलिए, इस अवधि में यदि कोई दुर्घटना घटी तो आप समाधि से जाओगे। ये संक्षेप प्रत्याख्यान है। महाराज 10-10, 12-12 घंटे के लिए त्याग कर दे तो कैसे होगा? ट्रेन प्रायः हर 1 घंटे में तो रुकती है, तो 1 घंटे की भूख प्यास सहो ना, तब तो तपस्या होगी। जब रुकेगी तो पी लेंगे। फ्लाइट है तो कोई भी फ्लाइट भारत के एक छोर से दूसरे छोर में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेती। संयम रखो, त्याग करके जाओ और उससे 1 कदम और आगे जाओ। तब तक के लिए मेरा सब अशुभ संकल्प विकल्पों का त्याग, स्वाध्याय करो, पाठ करो, नमोकार जपो। जहां तक दुर्घटना टलेगी, और अगर हो भी गई ना तो सदगति के पात्र बनोगे, समाधि मरण होगा। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जब हमें कुछ जरूरत हो, को बाधा हो, गाड़ी रोक के करेंगे। ये कर सकते हो कि नहीं? बोलो। कर सकते हैं महाराज, कर तो सब सकते, पर हमारा प्रमाद इतना है कि सीट बेल्ट बांधने में भी हम लोगों को तकलीफ होती। क्या करोगे? जागरूक बनिए। अपनी आत्मा का हित चाहते हैं तो ये प्रयोग कीजिए। अब रहा सवाल, अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आजकल तो सडन होता है, जो दुर्घटनाएं हो रही है, अगला वाक्य निकले कि नहीं निकले इसका ही ठिकाना नहीं, तो उसका भी शास्त्र में विधान है। यदि अचानक किसी के साथ ऐसा हो और उसे आभास हो जाए तो संक्षेप प्रत्याख्यान करे कि जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक सब जीवों से क्षमा, सब जीवों को क्षमा, और मेरे शरीर के अलावा सब परिग्रहों का त्याग। और नमोकार जपते रहो, और औषधोपचार के अलावा चारों प्रकार के आहार का त्याग। और लग रहा है तो औषधि का भी त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। हो गया काम। आप जा रहे हो, सामने से कोई आके आपको अटैक कर दे, अटैक करे, देख रहे कि घातक अस्त्र है, अब जान जाने वाली, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और सब परिग्रहों का त्याग। जब तक ये उपसर्ग है बच जाओगे। इसको शास्त्र में संक्षेप प्रत्याख्यान कहा है। ये अपनाइए। अचानक मान लीजिए भूकंप आ जाए, भागोगे आप लोग? भाग के जाओगे कहां? जो वैज्ञानिक कहते कोना पकड़ने की, तख्त के नीचे जाने की, वो आप अपनाइए। और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जब तक इस उपसर्ग का निवारण नहीं होता तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, और मैं सब जीवों से क्षमा मांगकर सब जीवों को क्षमा करते हुए शुद्ध और शांत परिणामों पूर्वक अपनी आत्मा की ओर दृष्टि रखता हूं। बच गए? जी भगवान। ये एक रास्ता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गंज बासोदा से अपने बीच में टोनी जी जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज पूना से सो मीना कुलभूषण जी घूमते पूरे ग्रुप के साथ में दर्शनार्थ पधारे हैं, एक प्रश्न करेंगे। दैवोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमी भाई साहब एवं आचार्य विद्यासार गौशाला की तरफ से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाता है तो वह ज़्यादा धन कमा लेता है। यदि कोई व्यक्ति नैतिक तरीके से धन कमाना चाहता है तो वो उसे उसी प्रकार धन की प्राप्ति होगी जो अनैतिक तरीके से कमाता है, या अनैतिक तरीके से धन को ज़्यादा कमाया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। फिर से बोलो।
यदि कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाता है तो वो ज़्यादा धन कमा लेता है। यदि व्यक्ति नैतिक तरीके से वही धन कमाना चाहे तो वो उसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, अनैतिक तरीके से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। देखो हमको तो इतना पता है कि नदी में बाढ़ कभी साफ पानी से नहीं आता। धन का अर्जन करो, धन की बाढ़ क्यों चाहते हो? वो तो कोई उपयोग का नहीं है ना। सारी गंदगी मिलती है, अभी देखो नदियों में सब में बाढ़ मिलेगी तो कोई काम का नहीं है। नदी के सहज प्रवाह से जुड़े रहो, जो नैतिकता और मर्यादा के साथ आप अपना सकते हो। नमोस्तु महाराज। पूना से सो मीना कुलभूषण जी गुमते अपना प्रश्न करें। द्वय मुनिवरों को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छामि बाकी मुनिवर बाकी शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमस्तु महाराज जी। ऐसे बोलते हैं कि जहाँ नीति है वहाँ भीति नहीं, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कि जो डरता है जहाँ भीति है वहाँ नीति है, और जो नीति से रहता है वो डरता नहीं कभी। ये कैसा है वहाँ भीति नहीं, ये बात एक अर्थ में सही है। और जहाँ भीति है वहाँ नीति नहीं, और जो भीति से भरता है वो नीति से दूर रहता है। यही कहना चाह रही हूँ। समझिए, इसे व्यापकता से अलग अलग संदर्भ में समझने की जरूरत है। जहाँ नीति है वहाँ भीति नहीं, इसका तात्पर्य जो व्यक्ति योग्य नीति पूर्वक अपना काम करता है, न्याय से काम करता है, वो निश्चिंतता से जीता है। दूसरा, जहाँ भीति है वहाँ नीति नहीं, उसका अर्थ जो व्यक्ति दबाव, प्रभाव और डर से जीता है वो सही निर्णय नहीं ले सकता, सही रास्ते पर नहीं चल सकता, न्याय पथ से विचलित हो जाता। इसलिए जहाँ भीति है वहाँ नीति नहीं। समझ गया? नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। आज अपने बीच में अहमदाबाद से नेहा जी, अमीनेश जी, अर्ची जी, अद्विल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज गुरुकुल मित्र से भी जुड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। माइक वहाँ तक पहुँचाएं। और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और पूज्य मुनिवर की प्रभावना में भी वो अपना सहयोग देते रहते हैं। धर्म प्रभावना में भी वे खड़े हो जाए, यहाँ है। हाँ, और मैं चाहूँगा प्रेमचंद जी प्रेमी और नरेंद्र जी टोंडिया वहीं पर जाकर उनका सम्मान करते हैं। सब परिवार, पूरे परिवार के साथ में अहमदाबाद से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो गुणायतन ट्रस्टी तो थे, आज गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं, वे अपना प्रश्न भी करेंगे। माइक वहाँ तक पहुँचाएं महिला सम्मान के लिए। श्वेता जी, श्वेता राजेश पारसों वहाँ पहुँच जाएं, सवाल करो। और उसके बाद में तैयार रहेंगे शांति लाली डंडवाल, जयपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। पहले सत्कार हो जाओ, कर लो जल्दी से, आगे बढ़ के करो, जल्दी करो श्वेता जी। गुरुदेव, अपने यहाँ छने पानी का विकल्प रहता है, और अभी हम देखते हैं कि हर जगह नल में पानी की थैली लगा देते हैं। अब वो थैली तो सिर्फ कपड़े की है, कोई प्लास्टिक की भी आने लगी है। फिर वो पानी छनता है और कई अगर उसमें जीव हैं तो उसी में रह जाते हैं। फिर कोई ध्यान भी नहीं देता कि उसकी बिलछानी या उसको साफ करना। तो वो कहाँ तक उचित है महाराज जी? देखो, ये बात सत्य है, पानी छानने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति जैसे चाहिए वैसे होती नहीं। हमें तो विधि पूर्वक ही पानी छानने का कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम उसमें हमारे जैन होने की पहचान तो बनी रहती है, इसलिए उसको लगाना चाहिए। ऐसे भी फिल्टर के पानी को छानना न छानना कोई अर्थ नहीं है, पर कम से कम उससे जैन होने की पहचान तो है।
लोगों को चाहिए कि अपने उस बिनछानी को इस तरीके से करे कि वो हमेशा गीली बनी रहे कम से कम, ताकि उसमें जीवों का जीवत्व सुरक्षित रहे। नमस्ते महाराज। शांतिलाल जी गंगवाल जयपुर से अपने बीच में, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो गुरुवर के अनन्य भक्त हैं वे अपना प्रश्न करेंगे, सपत्नी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसके बाद में मैं बुलाऊंगा पारस जी चौबरिया जी को। अरे पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिवर 108 श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोलक जी के चरणों में सभी के मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ओम बोलिए बोलिए। महाराज जी, आज हमारा मार्ग और हमारी दृष्टि दो मार्गों पर अलग अलग चल पड़ी है। वह है व्यवहार और निश्चय। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम कब और कैसे इन दोनों मार्गों पर सही सही चल सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शांतिलाल जी का आप सब जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ये पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, पर इन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा के उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित किए हैं। मैं चाहूँगा इनका वहीं पर जाकर के सम्मान करें। महावीर जी और डीके जैन साहब वहाँ जाके उनका सम्मान कर दें। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान सबको करते रहना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इस मंच से परिचित लोग इन्हें अच्छे से जानते होंगे। ये लोगों को हाथ प्रदान करते हैं। आज लेके आए हो क्या? पास में है? हाँ है महाराज जी। हाँ, तो एक मिनट में आप अपने हाथ को दिखा दीजिए, हाथ बता दीजिए। जो लोग किसी कारण से जिनका हाथ नहीं रहता, वो इनको एक कृत्रिम हाथ देते हैं, और इस कृत्रिम हाथ के बल पर व्यक्ति खाना बनाने से लेकर ड्राइविंग तक सारे काम करने में समर्थ हो जाते हैं। इन्होंने भाव व्यक्त किया है भी मेरे समक्ष आकर, नरेंद्र, कि महाराज भोपाल में भी ऐसा कैंप लगाया जाए। हाँ, बस ये भोपाल गुनायतन परिवार के द्वारा इस रूपरेखा बनाकर इस प्रोग्राम को यहाँ पर भी आयोजित कराया जाए। एक बहुत अच्छा कार्य। एक बार इस दंपति का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें, और उनकी धर्मपत्नी का भी वहीं पर कोई महिला कर दे, जो है वहाँ कर दे। हाँ, चलिए अब आप अपना सवाल कीजिए। आज हमारा मार्ग और हमारी दृष्टि दो मार्गों पर अलग अलग चल पड़ी है, और वह है व्यवहार और निश्चय। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम कब और कैसे इन दोनों मार्गों पर सही सही चल सकें। देखिए, हमें दोनों मार्ग को अपनाना चाहिए, व्यवहार को भी और निश्चय को भी। भूमिकानुरूप अपना कार्य करना चाहिए। निश्चय हमारा साध्य है, व्यवहार उसका साधन है। साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। आपको यहाँ छत पर आना हुआ, हॉल में आना, ये आपका लक्ष्य था, पर सीढ़ी उसका साधन बना। आप चाहते कि मुझे तो छत पर जाना है, हॉल में जाना है, सीढ़ी का क्या काम? तो क्या यहाँ आप आते? नहीं। बस इतनी बात को लोग ध्यान रखें। फूल के बिना फल नहीं मिलता। फूल फल नहीं है, पर फूल को हटा देने से भी फल नहीं है। तो फूल का विकसित रूप ही फल है। फूल से फल होता है, ये हम समझे। तो फूल से फल बनने की यात्रा तक हमें अपनी समझदारी का परिचय देने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जो लोग बिना व्यवहार के निश्चय को पाना चाहते हैं, वो फूल को नष्ट करके फल खाने की असंभव कल्पना करते हैं। न भूतो न भविष्यति। तो सभी को क्या करना है? निश्चय तत्व को जानकर, उसे अपना ध्येय बनाकर, व्यवहार को उसका रास्ता मानकर स्वीकार करें और व्यवहार को अपनाएं। एक वाक्य में एक बात कहूँगा, निश्चय को पाना कठिन है
व्यवहार को निभाना कठिन है। मैं बात दोहरा रहा हूँ, निश्चय को पाना कठिन है, व्यवहार को निभाना कठिन है। मैं कहूँगा कि निश्चय का लक्ष्य रखते हुए सही रीति से अपने व्यवहार को निभाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपने बीच में बेंगलोर से पारस जी चौरिया जो शिरोमणि संरक्षक यूनाइटेड, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं चाहूँगा अमरजी जैन, अन्नू भैया जो यूनाइटेड के अपने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के महामंत्री हैं, संदीप जी गोदा, ये वहीं पर जाकर उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, अनन्य गुरुवत, जब गुरु की याद आती है बस सीधे उठते हैं और गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पारस भैया के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे, आज गुणायतन की टीम यहाँ पर उपस्थित अभी हो चुकी है, जो जितने लोग आ गए वो तैयार रहेंगे। वीरू जी छाबड़ा, एनएल जैन साहब, प्रद्युम्न जी और विजय जी डंडवाल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे अभी मैं कई सारे सवाल सुन रहा था, बहुत सारे सवाल नैतिकता पे और नीति पे चल रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में मुझे भी एक सवाल करना है। कभी कोई ऐसे कारणवश हम जिनके साथ में व्यापार कर रहे हों और कुछ कारण से अगर हमारा उनको कुछ पैसा देना बाकी रह जाए और वो सामने वाली पार्टी अगर कोई कारण से एक्सपायर्ड कर गए या वो मिल नहीं रहे हैं या उनके परिवार में कोई नहीं है, तो ऐसे पैसों का हमें कैसे खर्चा करना चाहिए? क्यों हम वापस उनको पहुंचा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी देने की नीति है, तो हम इस पर्टिकुलर ये भार को हम कैसे कम करें? थोड़ा पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पारस भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत समर्पित लगनशील युवा हैं। आपने जो सवाल किया, निश्चित ही आपके अंदर की नीतिमत्ता को प्रकट करता है। प्रायः ऐसे लोग तो भूल जाते हैं, मांगने पर नकार देते हैं, चले जाने पर बिना मांगे देने वाले लोग तो आज के ज़माने में बहुत कम दिखते हैं। लेकिन जो सच्चे अर्थों में नीतिवान धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, वो किसी का 1 रुपया भी व्यर्थ का नहीं लेते। हमें एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि पर धन मिट्टी का ढेला है। पर धन को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। अगर आपका किसी से कोई लेन देन हुआ, आज वो व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं है या वो दे के भूल गया है, दे के भूल गया, आपको याद है, तो आपको चाहिए कि आप उसे वो रकम चुकाएं। और यदि वो व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं है तो बड़ी दुविधा है, किसको दें? तो देखिए उनकी कोई वारिश है क्या? वारिश भी नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता दिखता है, उस व्यक्ति को परोक्ष रूप से याद करो और उसके नाम से कोई परमार्थ का काम कर दो। और यदि लंबा समय हो गया है तो जब से वो राशि आपके पास है, आपने उसको वापरा है, उपयोग किया है, तो उसका ब्याज जोड़ो और ब्याज के साथ पूरा चुकता करके अपना काम, ये काम किया जा सकता है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उन्होंने एक दिन मुझे बताया, उनने नहीं बताया बल्कि जिसके साथ ये घटना घटी उनने बताया कि उस व्यक्ति के दादाजी के साथ इनके पिताजी का कोई कारोबार चलता था। पिताजी एक्सपायर हो गए, उनके दादाजी एक्सपायर हो गए। बोला महाराज जी, एक दिन मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो उनका 1500 रुपये की देनदारी लिखी थी कि ये 1500 रुपया उनके जमा है दादाजी के पिताजी के नाम। बोले महाराज जी, दादाजी तो रहे नहीं। मेरे मन में बड़ी उथल पुथल, इनके मन में उथल पुथल हुई, ये मेरे पास आए और 35 साल पुरानी रकम थी, 35 साल का 1500 रुपये का पूरा ब्याज लेकर के इनने कहा ये रुपया ले। बोले भाई हमने आपको दिया नहीं। बोले आपके दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था।
पिताजी बोल के नहीं गए, दादाजी बोल के नहीं गए, लेकिन ये पर्ची बोलती है। तो मैं अपने पिता की इतनी संपत्ति का भोग किया हूं, मैं अपने पिता के ऊपर 1 रुपया का कर्ज का कलंक देखना नहीं चाहता। आप इसको लीजिए, ये उत्तम आदर्श है। ऐसे लोग बिरले होते हैं, लेकिन जो धर्मी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और ऐसे ही लोगों की बरकत होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अल्पकालिक लाभ, शॉर्ट टर्म गेन को कभी प्रमुखता मत देना, लॉन्ग टर्म गेन देखो। अगर आपके अंदर नीति और धर्म होगा तो आपका रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में NL जैन साहब जी, डॉक्टर प्रद्युम्न जी, विजय जी ढंडवाल गुवाहाटी और वीरू जी छाबड़ा यहाँ पर उपस्थित है। ये सभी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता जिनके कंधों पर गुणायतन का भार आप देख ही रहे हैं, और ये लोग उसको बहुत बखूबी से निभा रहे हैं अपनी। एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम के 4 मेंबर वहीं जाकर उनका सम्मान कर देंगे। अनु जी, संदीप जी रोधा, नरेंद्र जी टोंडिया, चले जाएं। अमर जी। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, प्रश्न करें। महाराज श्री, आज सुबह आपने प्रवचन में चतुर्विक संघ का जिक्र किया, जिसमें मुनि और आर्यका, श्रावक श्राविका, जिसमें मुनि और आर्यका के बारे में तो सब परिचित हैं कि ये कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। 10 सेकेंड रुक जाओ, पहले प्रश्न हो जाने दो। हाँ, सम्मान कर दो। हाँ, थोड़ा स्पीड से। तो महाराज श्री, जो श्रावक श्राविकाएं हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में संसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जहाँ पर पल पल जो है चारों कसाए और 5 पाप लगे रहते हैं, उनसे बचते हुए मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ सकते हैं? देखो, आपने जो बात की, मैंने जो सुबह बात की उसे पुनः दोहरा भी देता हूँ। मुनि आर्यका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ, और इस द्वादशांग के ऊपर आधारित है, द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा है। ये धर्म संघ है, धर्म तीर्थ। आपके पूछने का भाव है कि श्रावक श्राविकाओं को हम ऐसा कैसे कहेंगे। देखो, श्रावक श्राविका धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब तक श्रावक और श्राविका है तभी तक मुनि और आर्यका है। अगर श्रावक ही नहीं होंगे, श्राविका ही नहीं होंगे, तो मुनि और आर्यका का निर्वाह कौन कराएगा? बोलो, कोई करा पाएगा क्या? मुनि आर्यका का कोई निर्वाह नहीं करा पाएगा। तो ये तीर्थ के प्रवर्तन में वे भी सहायक है। धर्मरथ के 2 पहिए, एक श्रमण एक श्रावक, इसलिए इनको कमतर मत आको, बशर्ते श्रावकों में श्रावक पना हो। श्रावक पना के अभाव में वो सार्थक नहीं हो। चलिए, आज अपने बीच में छत्तीसगढ़ के गुणायतन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू और ये सबको पूछ लें दो, आज मौका मिलेगा। हेलो, आ जाएगा। हेलो महाराज श्री। राकेश भाई को भी वहीं साथ में ले लो। राकेश चांदी वाले। हाँ, राकेश ही चांदी वाले। महाराज श्री को नमस्तु। एक बार सत्कार कर दीजिए वहीं पे जाके। अविनाश, राकेश जी का। महाराज श्री, हम लोग सीधे गुणायतन से आ रहे हैं। पिछले 7 महीना से आप पे प्रेरणा और आशीर्वाद से गुणायतन में सेवा दे रहे हैं। मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था कभी। जब अक्टूबर में आपसे आशीर्वाद मिला था इंदौर में कि जाना है वहाँ, तो मैं सोचा 3-4 महीने में एक आध चक्कर लगा लूँगा इंदौर बंगलोर का। लेकिन 7 महीने हो गए महाराज श्री, इतना आशीर्वाद। आज 57 पीछे आचार्य श्री से दीक्षित वहाँ पे विराजमान है। और थोड़ा जल्दी सवाल कर लोगे तो दूसरे लोग आपको। ऐसा कौन सा पुण्य है जो कि वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं हो रही है? बहुत बढ़िया, तुम्हारा परम पुण्य जगह है, और पुण्य अपने जीवन को विशिष्ट पुण्य बनाने का प्रयत्न करो। मैं एक चाहूँगा कि एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग वहाँ अपना पूरा समय समर्पित करके काम कर रहे हैं, जिनके बल पर वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बन रही है। जोरदार अभिनंदन। एक बात और महाराज श्री कि एक भजन है, उसमें आती है पंक्तियां कि जब सांस आखिरी हो तो शिखर। ऐसा तो कुछ नहीं है, जब सांस आखिरी हो तो शिखर समेत में रहूं, ऐसा कोई भजन है? हाँ, तो अच्छा है ना। जब सांस आखिरी हो तो मेरे सर पर शिखर जी हो,
तो बहुत अच्छी बात। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। ऐसा नहीं है, लेकिन भावना ये करो कि ऐसा हो जाए। चलो हाँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है जीवन और जीवन मूल्य के संबंधित। व्यक्ति के जीवन में महाराज से कई सारी बातों का समावेश होता है। पहला, व्यक्ति के जीवन में एक तो शरीर, दूसरी उसकी प्राण ऊर्जा, तीसरी उसकी मानवीय बुद्धि, और चौथी कोई भी बात है तो महाराज जी इन सब में किसका महत्व ज़्यादा है? चौथी भूल कहाँ गए? चौथी और बता दो। शरीर, बुद्धि, ऊर्जा, मानवीय बुद्धि। हाँ, मानवीय बुद्धि, शरीर, बुद्धि, ऊर्जा, और चौथी क्या कहना चाह रहे हैं? चौथा आप बताएंगे फिर। हमें बताना है, माने रिक्त स्थान की पूर्ति भी करना है शंका समाधान के साथ। सुनिए, जीवन और जीवन मूल्य में बड़ा मौलिक अंतर है। अगर इसे एकदम साधारण रूप से कहें तो जीवन है मिट्टी का लौंधा और जीवन मूल्य है मंगल कलश। मिट्टी के लौंधे को मंगल कलश बनाना ही जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी। जीवन यदि फूल है तो जीवन मूल्य उसके अंदर की खुशबू। ये शरीर और प्राण का संबंध जीवन से है, लेकिन इसके अंदर हमारे अंदर की जो बुद्धि और हमारे अंदर का जो गुण है वो हमारे जीवन मूल्य है। तो शरीर और प्राण तो हमें जीवन के साथ मिल गया, और जब तक हमारा जीवन है शरीर प्राण के आधार पर चलेगा। लेकिन शरीर प्राण के साथ मेरी बुद्धि और मेरे भीतर का गुण वैभव कैसा है, ये मेरे मूल्यों पर निर्भर करेगा। तो मूल्य इसमें जोड़ सकते हैं। तो चौथा चरण गुण वैभव। नमस्ते महाराज श्री। ओम। हाँ चलो जल्दी जल्दी। महाराज श्री, अभी हमारे यहाँ शिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आयोजन करता भी बड़ी उम्र के हैं और इसमें पार्टिसिपेट होने वाले भी बड़ी उम्र के रहेंगे। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम 20 से 40, 45, 50 की उम्र को उस शिविर में भाग ले सकें, बाकी उनका भविष्य उज्जवल हो और उनमें जैन दर्शन और जैन धर्म की जानकारी का लाभ हो। अगर हम चाहते हैं युवा वर्ग शिविर में भाग लेना, तो युवाओं का ही शिविर रखो। बूढ़ों के साथ आज के युवा नहीं बैठना चाहते। युवाओं का खालिश शिविर रखो, बहुत अच्छा कार्य होगा। हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान। नमो बोलो जल्दी बोलो। ये शरीर जो है ये धर्मायतन है मेरे हिसाब से, इसी के द्वारा धर्म किया जा सकता है। मगर ना तो हम लोग अपना आहार विहार निहार किसी का भी ध्यान नहीं करते हैं। तो इसका ऐसा क्या करना चाहिए ये शरीर सही रहे ताकि धर्म। अब ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। और अब मैं बुला रहा हूँ गजेंद्र जी पाटनी, छत्तीसगढ़ के गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष तो साथ में और अनेक पदों को सुशोभित कर रहे हैं। भारतीय त्रिकमण जैन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और खंडेलवाल महासभा के महामंत्री भी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के पदाधिकारी वहीं पर जाकर स्वागत करेंगे। जब तक उनके स्वागत की कड़ी चल रही है तब तक मैं एक और घोषणा कर रहा हूँ, और गुरुवर से जो आशीर्वाद की अपेक्षा रख रहे हैं, अभी उस समय वो गुरुवर को सुन भी रहे हैं। ऐसे अभी जो गुणायतन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के जो गुरुकुल नायक बने थे, आज वो गुरुकुल गौरव बनने जा रहे हैं। कन्हैयालाल जी सामसुटा जी, श्रीमती सरला जी सामसुटा जी, वरुण सामसुटा जी, हर्षा सामसुटा जी, चेरिसा सामसुटा परिवार, जयपुर राजस्थान। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपके तालियों की गूंज वहां तक पहुंचनी चाहिए। और मैं चाहूंगा वे गुरुवर का आशीर्वाद यहाँ से चाह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिल जाए। और इधर यहाँ पर गजेंद्र जी पाटनी जी भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। गजेंद्र जी अपना सवाल करें उससे पहले कन्हैयालाल जी श्याम सुखा बड़े ही सदा सही पुरुष हैं और हमेशा बहुत उदारता का परिचय देते रहते हैं। आज उनका संदेश मेरे पास आया कि महाराज श्री से कह दो, परसों मैंने गुरुकुल नायक के रूप में सुनकर के अपनी ओर से योगदान दिया था, पर महाराज जी के मुख से एक प्रश्न के उत्तर में जब मैंने इसका महत्व समझा कि ये गुरुकुल क्या है, उनने नामोल्लेख किया ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के सवाल के उत्तर में आपने जो कहा, मैंने समझा तो मेरा मन हुआ कि इसमें मुझे उत्कृष्टतम लगाना चाहिए। और उन्होंने खुद की भावना से
नायक से गौरव बनने का भाव प्रकट नहीं किया, राशि भी भेज दी। एक बार उनके लिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वो हर कार्य में ऐसी ही तत्परता दिखाते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा, गुरुकुलम का जो कार्य है बहुत उत्कृष्ट कार्य है। संभवतः कल इसका नक्शा भी बन करके आ रहा है। अभी मुझे जानकारी मिली, जो एक आर्किटेक्ट है, कल 2 बजे तक वो आ जाएंगे और यहाँ गुरुकुल आगे कैसा बनेगा वो सामने आएगा। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैं सभी भक्तों को कहूँगा कि ये गुरुकुलम भोपाल में खुल रहा है, पर भोपाल का नहीं है और भोपाल के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, समग्र विश्व की जैन समाज के लिए है। आज भी यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से 180 बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ एक ऐसा रूप निखरेगा जहाँ भारत नहीं, दुनिया के कोने कोने से बच्चे आकर उत्कृष्टतम शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो आप लोगों को ऐसे कार्यों में खुले मन से अपने औदार्य का परिचय देना चाहिए। बड़ी योजना है, जब योजना सामने आएगी, प्रूव होने के बाद वो आप लोगों के बीच भी रखी जाएगी। लेकिन ऐसा कार्य आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो तो धर्मी को आगे बढ़ाओ। धर्मी सशक्त होंगे तो धर्म सशक्त होगा। गुरुकुलम से मुझसे पूछा गया है लौकिक शिक्षा, इससे हमें क्या मिलेगा? तब मैं आपसे पूछता, आपके बच्चों को लौकिक शिक्षा नहीं मिले तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा? आज आपके बच्चे पढ़ लिख कर योग्य नहीं होंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, सशक्त और समर्थ नहीं बनेंगे, तो क्या वो एक शक्तिशाली समाज के अंग बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बनेंगे क्या? तो हम समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो अपनी पीढ़ी को भी हम शक्तिशाली बनाएं और उन्हें इस तरह की शिक्षा दें कि वह शिक्षित होकर शिखर पर तो जाए ही, पर संस्कारों से इतने ओतप्रोत हो कि धर्म, समाज और परंपरा के लिए प्राणपण से समर्पित रहे। तो वो गुरुकुलम उसकी टकसाल बनेगी और हमारी धर्म ध्वजा को दिग दिगंत तक फहराने में निमित्त बनेगा। इसलिए जो भी लोग हैं, जिनको भी अपना भाव समर्पित करना है, वे अपना योगदान विभिन्न माध्यमों से दे सकते हैं। कलशों की व्यवस्था तो हमने पिछले साल से ख़त्म कर दी। अब एक ही कलश होता है और चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में वो सुनिश्चित हो गया। 9 रत्न के रूप में भी जिन्हें लेना था लगभग सब तय हो गए। अब अन्य लोगों को जिन्हें जुड़ना है वे जुड़े। जुड़ना तो एक बहाना है, अपने धन का सदव्यय करके जीवन को धन्य बनाने का। तो जिनको भी इस तरह के अवसर का लाभ उठाना है वे सब उत्साहित होकर अपने नाम दे सकते हैं। वे चातुर्मास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। बोलिएगा जी। पूरे छत्तीसगढ़ कुनकुरी जैन समाज की ओर से मुनीष दुबे के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री भोपाल में आपने एक बहुत लंबी सोच के साथ गुरुकुल का स्थापना करवा रहे हैं। उधर निहारिका, उधर गुनायतन भी आपकी ओर देख रहा है महाराज श्री। छत्तीसगढ़ बीच में आ रहा है और हम सब की भावना यही है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा को भी आप इसी तरह एक पहचान बना दें, एक समाज के लिए एक ऐसा चीज़ दें ताकि वहाँ छत्तीसगढ़ को भी याद किया जा सके। और हम लोगों की यही भावना है कि अगला चातुर्मास और अगला कदम आपका छत्तीसगढ़ की ओर हो। और मुनि संघ को हम सब चाहते हैं महाराज श्री कि बहुत शीघ्र आप लोगों का, क्योंकि गुनायतन भी बन के पूरा लगभग तैयार है, जो कल हम लोग की मीटिंग भी है आपकी। तो महाराज श्री गुनायतन को भी ज़्यादा दिन नहीं ये होना चाहिए, आपकी उसमें भी बहुत उपस्थिति आवश्यक है। नमस्ते। इनका प्रश्न नहीं, निवेदन है। और निवेदन तो सब अपने अपने हिसाब से करते। एक बार खड़े तो हो जाओगे जैन भाई, खड़े हो। इनका जोरदार अभिनंदन कर दे। इनका बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान जो है ना, बिक्की कहाँ है कि चला गया? आ जाओ साथ में खड़े हो जा। ये बिक्की गजेंद्र जी का भतीजा है, सगा चाचा, ये उनके चाचा है और इनका पूरा कारोबार बिक्की देखता था। अब हाँ, इनने भेजा था छत्तीसगढ़ में बिहार कराने के लिए, लेकिन ये बिहार करके ऐसे लग गए हैं
हम तो चाहते हैं ये परमानेंट बिहारी बन जाए तो इनका जीवन धन्य हो जाए। एक बार इन दोनों का जोरदार अभिनंदन करें। बिक्की भाई से तो आप लोग परिचित हैं ही, मैं चाहूँगा इस मौके पे बिक्की भाई का भी सम्मान आप लोग जरूर करें। हाँ, अगला नाम। और अगला प्रश्न सुनील जी पब्लिशर्स लाल जाठी अपने बीच में है, और उसके पहले सावरी जी जैन वर्धा महाराष्ट्र से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, संधान सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, दीपक पूजनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। दीपक पूजनीय है कि दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। पर आजकल के परिवेश में लोग जलने से पहले कैसे जलना छोड़ें, बस महाराज इतना सा प्रश्न है। दीपक जलता है, दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। बहुत अच्छा उदाहरण। आजकल लोग दीपक के स्वभाव से विमुख हो गए। दीपक जलकर प्रकाश फैलाता है, लेकिन आजकल लोग गीली लकड़ी, गीली बांस की तरह हो गए हैं जो जलकर धुआं और बदबू फैलाते हैं। जलते दोनों हैं, गीला बांस भी जलता है और दीपक भी जलता है। जो औरों के लिए प्रकाश देगा वो पूजा जाएगा, इसलिए दीपक पूजनीय है, मांगलिक प्रतीक है। जो औरों को धुआं देगा वो दुत्कारा जाएगा। इसीलिए लोक में कहते हैं बांस मत जला, और अंत में उसी बांस पे लेके जाते हैं। पर दुर्भाग्य है आज ऐसे महारथियों की संख्या ज़्यादा हो रही। नमस्ते महाराज। बंधु, अपने बीच में हमारे संघ के चुल्लक सुभट सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन यहाँ पर सावरी जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, और मैं चाहूंगा, अच्छा माता जी भी यहाँ पर उपस्थित है और भ्राता भाई भी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोर। हाँ, और मैं चाहूंगा उनका सम्मान भी विद्या प्रमाण गुरुकुल टीम या वहाँ पर संध्या जी हैं, आप वहीं की वहीं कर दें। शकुन दीदी और संध्या जी वहीं पहुँच जाएं और आज उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद पंडित आनंद जी रेखा जी मैनपुरी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो डोनेशन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, जब तक सवाल करो आप। जब दुआ मुनुराजों के चरणों में नमोस्तु, वो सभी शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हमारे रिश्तेदार हो गए या दोस्त हो गए और जब हम ये धर्म कर रहे हैं, महाराज जी के पास जा रहे हैं, नियम कर रहे हैं कुछ, तो जब वो लोग बोलते हैं कि ये आपकी उम्र तो अभी घूमने फिरने की है, अभी खाने पीने की है, तुम अभी इस उम्र में से ही क्यों कर रहे हो, तुम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करना। तो उनसे बोलो आप बूढ़े हो जाए तो आप कर लो, आप तो करो। देखो बड़ा अंतर है। बच्चों को देख के लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कहाँ, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब मेरी उम्र कहाँ। तो अभी तुम्हारी उम्र कहाँ और अब मेरी उम्र कहाँ, इसी में उलझ के रह जाओगे। जो है उसे बचा लो, जीवन धन्य होगा। आनंद रेखा। आनंद जी रेखा जी जैन मैनपुरी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अशोक भैया जी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और चोरी से आपने पारस भैया और अन्नू भैया वहीं पर जाकर उनका नरेंद्र, हाँ जाओ, बोलो पंडित जी बोलो। हाँ बोलो। गुरुदेव श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण संघ के श्री चरणों में यथा योगी। गुरुदेव श्री, संसार में बहुत बहुत प्रकार से दुख हैं। इन दुखों का निस्तारण किस तरीके से हो सकता है, हम लोग जो सामान्य जन हैं, जो सामान्य जन श्रावक हैं, उनके द्वारा आचार्य कुंद भगवान ने एक ही बात कही, पूजा और दानम मुख्यम। तो पूजा और दान में क्या क्या ऐसा कार्य हम कर सकते हैं जो 24 घंटे करें और अपने काम को भी करें।
देखिए, कि पूजा कृपा और का दान ये प्रयास दो करने की धर्म कर लोगे, जीवन पुण्यमय होगा और अपने आप रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अशोक भैया। हाँ बंधु, जो लोग यहाँ पर पधारे हैं वो लोग भी लगातार गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं और अभी अभी यहाँ पर गुरुकुलम मित्र के रूप में जुड़ रही हैं। पूज्य श्री के श्री चरणों के अनन्य भक्त परिवार अरविंद सुनीता जी जैन राजा, अंकित अनामिका, राहुल तनु, वीरम अमीश, आकाशी और बेटी दमान श्रीमती सुमन जैन, इंदौर से कृति अपूर्व जैन, संपूर्ण राजा परिवार जबलपुर से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। इनका तो कल अरविंद को आने तो तब करेंगे। उसके बाद में पूरे परिवार का सम्मान हो जाएगा। और आप लोग भी चाहते हैं कि हम गुरुकुलम से जुड़े तो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनके पास में फार्म यहाँ पर है, संकल्प पत्र यहाँ पर है। आप भी गुरुकुलम मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से या विद्या विभूति के रूप में 2.5 लाख रुपए की राशि से या गुरुकुलम नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से और गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से अवश्य जुड़े। कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, आप अपना फॉर्म फिलअप करें ताकि 13 तारीख को मंच पर आपको सम्मान सहित वहां बुला सकें और आपके हाथों से मंगल द्रव्य स्थापित करवा सकें।